घातांक के 6 बेसिक नियम को जानते हैं और जानिएगा कि इन नियमों को अगर नहीं जानते हैं तो घातांक के सवाल को करना बड़ा मुश्किल है और इसके लिए 6-7 मिनट ही केवल लगता है। तो चलिए हम पहले नियमों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है, देखिए हम अत्यंत सरल शब्दों में थोड़े से अलग टाइप से हम समझाने की कोशिश करेंगे। पहला देखिए, 3 का पावर 1 है, इसका मतलब क्या है? ये 3 है। अब इसके ऊपर से पहला नियम के बारे में हम बात करते हैं। चल देखिए, हमने 3 को यहां पर 7 बार गुणा किया है, तो हमने क्या लिखा? 3 टू द पावर 7। ये 7 क्या बताता है? जैसे हमने घातांक में बोला कि 3 को बार बार 7 बार गुणा किया गया है। अब देखिए, इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को 1 प्लस 1 प्लस करके 7 बार लिख सकते हैं। ये तो जोड़ देंगे तो 3 टू द पावर 7 होगा। इसको तो हम थोड़ा और भी कर सकते हैं। देखिए, 3 टू द पावर 4, 4 बार 3 को गुणा किया और फिर 3 को 3 बार गुणा किया। और अगर ये गुणा के चिन्ह में जुड़ा हुआ है तो मामला तो यही है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3। तो सर्ट्स का बेसिक नियम जो है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि बेस बराबर है 3 टू द पावर 4 प्लस 3, तो सर्ट्स का बेसिक नियम यही पहला नियम बोलता है। ए देखो, बेस यहां पर भी सही है, 1 है, यहां पर भी दोनों ही ए है। ऐसे में ए टू द पावर m गुना ए टू द पावर n, जैसे 3 टू द पावर 4 गुना 3 टू द पावर 3, चूंकि दोनों ही 3 है तो बेस वही रहता है, पावर आपस में जुड़ जाते हैं, जो हम यहां पर देख रहे हैं, m प्लस n। यह पहला रूल हुआ। चलिए अब दूसरे रूल पे चलते हैं। तो इसके साथ साथ एक पॉइंट भी आता है कि भैया एक चीज और जान लेते हैं, 3 टू द पावर 0 बराबर 1 कैसे है? तो चलिए गुणा करते हैं, 3 टू द पावर 0 गुना 3 टू द पावर 1। चूंकि बेस बराबर है तो हम यहां क्या लिखेंगे? पावर में 0 प्लस 1 एक्सपोनेंट में, तो 3 टू द पावर ये बराबर क्या होगा? 3 टू द पावर 1, मतलब ये 3 हो गया, ठीक है ना। अब हम 3 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 1, इसका मतलब क्या है? ये तो फिर 3 ही है ना। तो 1 गुने 3, 3 एक कम 3, एक ही परिस्थिति बनती है, 3 के सामने 1 लगाकर। तो अब इसका मतलब क्या है? 3 टू द पावर 0 बराबर 1 है, क्योंकि 3 टू द पावर 0 का और कोई भी मान रखेंगे तो 3 का मान बदल जाएगा। तो इस तरह से ये प्रमाणित होता है, 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अब चलिए दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम, जैसे 6 का हमने क्यूब लिखा, मतलब हुआ 6 गुना 6 गुना 6 बराबर हुआ आपका 216। अब देखिए, 6 को तो हम तोड़ भी सकते हैं, 2 गुना 3, 3 2 तिहाई 6, और ये क्यूब है। इसका मतलब है हमें 2 को 3 बार गुणा करना है, 3 को 3 बार गुणा करना है। अब देखिए, 2 को 3 बार गुणा किए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 को 3 बार गुणा किए 3 तिहाई 9, 3 9 तिहाई 27, 8 को 27 से गुणा किया तो ये भी 216 हुआ। तो कहने का मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हमारा रूल नंबर 2 होता है, a गुने b टू द पावर m जो है ये बराबर होगा a टू द पावर m गुने b टू द पावर m। आशा करते हैं ये समझ गए रूल नंबर 2।